ओम नमः सिद्धेभ्य। बहु सत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव अरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले काले जीव निकाय। बोध पहोड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें भी जो अंतिम प्रकरण है प्रव्रज्या, प्रव्रज्या माने दीक्षा। तो दीक्षा कैसी होती है ये यहाँ पे बता रहे हैं। दीक्षा कैसी होती है का क्या अर्थ है? जब दीक्षा लेते हैं तब कैसी होती है ऐसा? दीक्षा कैसी होती है का मतलब ये है कि दीक्षा लेने वाले मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है ना। जब यहाँ कहा जा रहा है कि दीक्षा ऐसी होती है माने मुनिपना ऐसा होता है, मुनि दशा ऐसी होती है, मुनिराज का स्वरूप ऐसा होता है। कब? दीक्षा लेते समय? नहीं, आजीवन। और वो जीवन भर ऐसे ही स्वरूप होता है। दीक्षा लेने के बाद थोड़ा परिवर्तन होता है। दीक्षा लेते समय जो दशा थी आगे क्या अलग दशा चलेगी? आगे भी वही दशा चलेगी। जब दीक्षा ली तो सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग किया ना, तो फिर आगे जाके क्या परिग्रह आ जाएंगे? दीक्षा ली तो वहां पे जो जो क्रियाएं छोड़ी, जो 5 महाव्रतों को ग्रहण किया, तो आगे क्या वो महाव्रत छूट जाएंगे? तो वो भी बने रहते हैं आखिर तक। तो दीक्षा का स्वरूप का मतलब कि दीक्षा जब ली और उसके बाद पूरे जीवन भर मुनिराज का क्या स्वरूप रहेगा उसको यहाँ पे दीक्षा के स्वरूप से जाना। कल अपन ने 49वीं गाथा देखी थी, है ना। अब तो गाथाएं सब में एक ही विषय है, चल रहा है अभी तो, दीक्षाओं का अंतरंग और बहिरंग स्वरूप, है ना। दीक्षा माने प्रव्रज्या, और प्रव्रज्या जो दीक्षा को कहा तो वो मुनिपने का स्वरूप। एक बार 49वीं गाथा बोलते हैं, फिर 50वीं देखेंगे। अणिगंथाणि संगा अणिमाणासा अरायणि दोषा। अणिममणिरहंकारा सौवज्जा एरिसा भणिया। अणिगंथाणि संगा अणिमाणासा अरायणि दोषा। अणिममणिरहंकारा सौवज्जा एरिसा भणिया। निर्ग्रंथ है निसंग है, निर्माण है निराग है, निर्दोष है निराश है, जिन प्रव्रज्या ऐसी। तो कैसी कैसी विशेषताएं प्रव्रज्या में होती हैं, वही सब बातें हैं यहाँ। भावार्थ अपन ने देखा था, अन्यमति भेष पहनकर उसी मात्र को दीक्षा मानते हैं। अन्य जगह तो वास्तव में सही है, उस भेष से ही वो दीक्षा, कोई भी दीक्षा होती है तो उसको एक विशेष वो जो भी उसके कपड़े होते हैं उस तरह के कपड़े पहना दिए जाते हैं, कोई पट्ट दे दिया जाता है या कोई तिलक छापा लगा दिया जाता है, होता है ना सबके अलग अलग तरह के। और विशेष पद वाले के विशेष ही होते हैं कपड़े, वैसे कपड़े दूसरा नहीं पहनते, ऐसा चलता। अपने यहाँ तो उन सबका ही त्याग है, क्या तो वस्त्र वगैरह उन सबका ही त्याग है यहाँ पे।
क्योंकि वस्त्रों से दीक्षा नहीं होती। वस्त्रों से अगर दीक्षा हो तो फिर तो वो चारित्र फिर कैसा भी हो उस वस्त्र से ही मानो, जिसने वो वस्त्र धारण कर रखे हैं उसी को वो पद वाला मानो, फिर चारित्र की बात नहीं ठहरेगी। तो इसलिए वस्त्रों से या किसी और चीज से वो दीक्षा नहीं होती, बल्कि दीक्षा तो निर्माणपना, निर्लोभपना, निर्दोष, निर्द्वेष, निराग, निर्मोह, ये सब शब्द है ना, उसका नाम है, माने मुनिपना इस तरह का होता है। आगे फिर कहते हैं, अब देखो 50वीं गाथा। णिन्नेहानिल्लोहा णिम्मोहानिव्यारणिकलुषा णिभयनिरास भावा कौवज्जा एरिसा भणिया णिन्नेहानिल्लोहा णिम्मोहानिव्यारणिकलुषा णिभयनिरास भावा कौवज्जा एरिसा भणिया निर्लोभ है, निर्मोह है, निष्कलुष है, निर्विकार है, निस्नेह, निर्मल, निराश। कैसी कही जिन प्रवृज्जा? निर्नेहा, निर्नेहा माने निस्नेहा, कि जिसमें कोई स्नेह नहीं। निर्लोहा, कोई लोह, लोह माने लोभ ना, लोह शब्द प्राकृत का लोभ के लिए। निर्लोभ, कोई लोभ नहीं। देखो जो है उनसे कोई स्नेह नहीं, जो नहीं है उसका कोई लोभ नहीं। निम्मोहा, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं। हालांकि ये शब्द पिछली गाथाओं में भी आए हैं, निर्मोह शब्द पहले भी आया है। कौन सा मोह नहीं? दर्शन मोह भी नहीं और चारित्र मोह भी नहीं। मतलब अब जैसा कहने को कह सकते हैं चारित्र मोह का संज्वलन कषाय का तो उदय है, लेकिन संसार में जिसको कषाय कहा जाता है वैसे भाव उनके नहीं, है ना। माने सम्यक दर्शन तो है ही सही, मिथ्यात्व वाला मोह भी नहीं है, और चारित्र में जो विकार होता है ना, वो मोह भी उनके नहीं है। तीन कषाय चौकड़ी का मोह नहीं। दूसरी बात, मोह का अर्थ ममत्व परिणाम भी होता है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। तो पर द्रव्य में उनको ऐसा किसी प्रकार का मोह नहीं है। और कैसे है? निर्विकार। अब निर्विकार यानी निर्विचार, निर्विकार। देखो गजब की बात है, प्राकृत में निर्विचार शब्द के लिए भी निर्विकार बनेगा और निर्विकार के लिए भी निर्विकार बनेगा। अब ये तो अपनी बुद्धि के ऊपर है कि प्रकरण के अनुसार अर्थ निकालना। तो यहाँ निर्विचार नहीं बल्कि निर्विकार, सभी प्रकार के विकार से रहे। शारीरिक विकार भी नहीं, शारीरिक विकार नहीं इसीलिए तो वस्त्र वगैरह नहीं पहनता। और मानसिक विकार भी नहीं, मन में भी उनके कोई पाप नहीं, कोई छल नहीं, कोई विकार अंदर में किसी प्रकार का नहीं है, और बाहर भी किसी प्रकार का विकार नहीं। और क्या कहा? निकलुषा, कोई कलुषता नहीं। कलुषता पाप को कहते हैं, किसी प्रकार का पाप उनके नहीं है। पाप 5 बताया ना, उन पांचों ही पापों से रहित पंच महाव्रत है। तो जो 5 महाव्रत सहित हैं उनके कलुष कैसे होंगे, पाप कैसे होंगे? कलुष का अर्थ अभी बताया ना, पाप, है ना। कोई कलुष नहीं है माने कोई पाप नहीं है। और कैसे है? निर्भय, निर्भय, ये तो सरल। निर्भय माने निर्भय, पूरी तरह से निर्भय होता है। अनिराश भावा, किसी प्रकार की कोई आशा भी उनके नहीं होती। संसार से, शरीर से, भोगों से, इनसे कोई आशा नहीं, इनकी कोई आशा नहीं। आशा माने इच्छा, तत्संबंधी कोई इच्छा उनके नहीं होती। ऐसे निराश भाव वाले।
पौवज्जा एरिसा भणिया, पौवज्जा यानी प्रव्रज्जा, एरिसा ऐसी, भणिया कही गई है। ये कॉमन है, ये वाला पद जो है पौवज्जा एरिसा भणिया, ये 10-1 गाथाओं में कॉमन है। 9 गाथाएं तो लगातार है, उसके बाद भी इस प्रकार की प्रव्रज्जा कही गई। कैसी कही गई है? निस्नेह, है ना, निर्लोभ, निर्मोह, निर्विकार, निष्कलुष, निर्भय और निराश भाव, किसी प्रकार की आशा उनके नहीं, इस तरह की प्रवृत्तियां होती है, ऐसी मुनि दशा होती है। ये सारे विशेषण मुनिराज के हैं। अब सोचो, जिनके पास ये विशेषण नहीं मिले, जिनके किसी से स्नेह हो, किसी बात का लोभ हो, किसी चीज से मोह हो, विकार हो जिनके मन में, कलुषता हो, भय हो या आशा हो जगत की वस्तुओं की, वो मुनिपने के लायक है क्या? उसके वास्तव में मुनिपना है क्या? उसके मुनिपना, ऐसा समझ। चलो इसके ढूंढारी से पढ़ते हैं अपन। मिलान करना है ना, 50 मिला था। बहुरी प्रव्रज्या ऐसी कही है, कैसी है? निस्नेहा कहिए जामे काहू, काहू सु स्नेह नाही, पर द्रव्य सु रागादि रूप सचिक्कण भाव जामे नहीं। बहुरी कैसी है? निर्लोभा कहिए जामे किछु पर द्रव्य के लेने की वांछा नहीं है। बहुरी कैसी है? निर्मोहा कहिए जामे काहू पर द्रव्य सु मोह नहीं है, भूल कर भी परद्रव्य ते आत्म बुद्धि नाही उपजे है। बहुरी कैसी है? निर्विकार है, बाह्य अभ्यंतर विकार सु रहित है, बाह्य शरीर की चेष्टा तथा वस्त्राभूषण आदि का तथा अंग उपंग आदि विकार जामे नहीं है, अंतरंग में काम क्रोधादि का विकार जामे नहीं है। बहुरी कैसी है? निष्कलुष कहिए मलिन भाव रहित है, आत्मा को कषाय मलिन करे है। देखो, कलुष आपको भी कहा ना, इधर कषाय से भी, आत्मा को कषाय मलिन करे है, सो कषाय जामे नहीं है। बहुरी कैसी है? निर्भया कहिए काहू प्रकार का भय जामे नहीं है, अपना स्वरूप को अविनाशी जाने, ताके काहे का भय हो। बहुरी कैसी है? निराश भावा कहिए जामे काहू प्रकार का, काहू प्रकार काहू पर द्रव्य की आशा का भाव नहीं है। आशा तो किछु वस्तु की प्राप्ति न होए ताकि लगी रहे है, और जहां परद्रव्य को अपना जाने नहीं और अपने स्वरूप की प्राप्ति भई, तब किछु पावना न रहा, तब काहे की आशा होए। देखो कितना बढ़िया तर्क है। प्रव्रज्या ऐसी कही है, भावार्थ जैन दीक्षा ऐसी है, अन्य मत में स्व पर द्रव्य का भेद ज्ञान नहीं, तिनके ऐसी दीक्षा काहे ते होए, कहाँ ते होए। है क्या अंतर? कुछ नहीं है ना। देखो बढ़िया तर्क दिए है ना उन्होंने, बताया निर्णय क्यों, निर्लोभ क्यों, ये सारे विशेषण का कारण क्या है वो बता। कैसी कही प्रव्रज्या? निस्नेहा अर्थात जिसमें किसी से स्नेह नहीं, किसी से भी स्नेह नहीं, जिसमें परद्रव्य से रागादि रूप सचिक्कण भाव नहीं। सचिक्कण भाव का क्या मतलब? चिकना ही नहीं। देखो संस्कृत में तेल के लिए स्नेह शब्द भी आता है, ये बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। तेल के लिए स्नेह भी आता है, जिसमें चिकनाई हो उस वस्तु के लिए स्नेह शब्द आता है। आपको ध्यान हो तो स्निग्ध बोलते हैं ना, स्निग्ध, स्निग्ध माने चिकना, रुक्ष माने रूखा, तो स्निग्ध शब्द वो स्नेह से बना है। स्नेह सहित हो उसको स्निग्ध कहा जाता है, माने जिसमें चिकनाई हो वो स्निग्ध। तो स्नेह चिकनाई, और जहां चिकनाई होगी वहां पे धूल मिट्टी ज्यादा जमेगी, जाहिर सी बात है ना। तो ऐसे ही ये राग आदि जो भाव है, राग का भी दूसरा नाम स्नेह है। ये स्नेह माने राग द्वेष इत्यादि ये जो भी कषाय भाव हैं, इनके कारण आत्मा सचिक्कण रूप हो जाता है, और कर्म जो रज, कर्म की धूल वो आकर के इसके जिस पर तेल लगा होगा उस जीव के तो धूल मिट्टी चटेगी ना ज्यादा,
और जिस पर तेल नहीं लगा होगा तो वो उस पर धूल मिट्टी नहीं छिड़के। वैसी बात है। निस्नेह अर्थात जिसमें किसी से स्नेह नहीं है, किसी प्रकार का परद्रव्य से रागादि रूप सचिक्कण भाव नहीं है, चिकनाई नहीं है राग द्वेष आदि। जिसमें निर्लोभा अर्थात कुछ परद्रव्य के लेने की वांछा नहीं है। निर्लोभ है, क्यों नहीं है वांछा? एक तो परद्रव्य को अपना माना ही नहीं, परद्रव्य से भिन्न जान लिया। दूसरा, अपना सब कुछ उनको प्राप्त हो गया है तो अन्य का कोई लोभ नहीं रहा। ये बात वो निराश में भी कही ना, वो की हुई बात इसमें निर्लोभ में लगी। कुछ परद्रव्य के लेने की वांछा नहीं है, जिसमें निर्मोह अर्थात किसी परद्रव्य से मोह नहीं है ना। परद्रव्य से मोह नहीं है मतलब परद्रव्य से एकत्व का भाव भी नहीं, परद्रव्य से ममत्व का भाव भी नहीं, परद्रव्य से कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव भी नहीं। वो सब ले लेना क्या? जब निर्मोह कह रहे हैं ना तो मोह में सब चीजें आ जाती, क्योंकि मोह अकेला एक ही नहीं होता, एक ही प्रकार का नहीं होता। ये सब मोह के भाव है, चाहे एकत्व हो, कर्तृत्व हो, ममत्व हो, भोक्तृत्व हो, कुछ भी हो। भूल कर भी परद्रव्य में आत्म बुद्धि नहीं होती है। देखो, आत्म बुद्धि माने एकत्व बुद्धि, कि ये मैं हूं, ये शरीर कौन है कि ये मैं हूं। शरीर में भूल कर भी उनको अपनापन नहीं होता, शरीर संबंधी वस्तुओं में भूल कर भी अपनापन नहीं होता, ऐसे निर्मोह है। निर्विकारा अर्थात बाह्य अभ्यंतर विकार से रहित। बाह्य अभ्यंतर विकार का क्या मतलब? बाह्य किसको कहेंगे और अभ्यंतर किसको कहेंगे? भाई आत्मा के जो विकार हैं, आत्मा के खुद के जो परिणाम है, मोह राग द्वेष आदि, कषाय आदि, ये आत्मा के स्वयं के विकार। अथवा सरल भाषा में कहें तो मन में जो अपने विकारी भाव हो रहे, मन में खोटे भाव होना, वो अभ्यंतर विकार है। और तत्संबंधी शरीर में विकार होना वो बाहरी विकार है। अथवा शरीर के अलावा भी बाहरी वस्तुओं का इकट्ठा होना वो बाहरी विकार। जैसे गुस्सा आया, क्रोध आया बहुत तेज, वो तो हो गया अभ्यंतर विकार। ठीक है ना? गुस्सा किसकी पर्याय है? शरीर की कि आत्मा की? है आत्मा की है ना। आत्मा के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो गुस्सा शरीर की विकारी पर्याय, आत्मा की विकारी पर्याय है ना। तो ये हो गया अंतरंग विकार। अब जब गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, तो ये क्या है? ये बहिरंग विकार। समझ में आया? ऐसे होता है। अंदर में कुछ ऐसा हंसी का भाव आया, कोई बहुत ऐसा अंदर से बहुत मजे आ रहे हैं, ऐसी हंसी छूट रही है अंदर से, तो ये अंतरंग विकार। और बाहर में बहुत मुस्कुराना, खिलखिला के हंसना, दांत दिखाना, ये सब ये बहिरंग विकार। ठीक है, ऐसा है। तो जिसमें अर्थात बाह्य अभ्यंतर विकार से रहित है, ऐसे निर्विकार जिसमें बाह्य शरीर की चेष्टा, देखो, तथा वस्त्राभूषण आदि का तथा अंग उपांग का विकार नहीं। ये जो अपन ने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये अपना बाहरी विकार। अपने मन में वो परिग्रह पड़ा हुआ है, अपने अंदर अभी ये ममत्व छूटा नहीं है, ये संसार शरीर से, इनसे राग छूटा नहीं है, तो ये तो अपना अंतरंग विकार। और बाहर में इसके फलस्वरूप कपड़े पहनना, आभूषण पहनना और चीजें इकट्ठी करना, ये सब अपना बाहरी विकार है। समझ? सिर्फ अकेले शरीर में ही नहीं होगा वो बाहरी विकार, बाहर भी नजर आए। निर्विकारा अर्थात बाह्य अभ्यंतर विकार से रहित है, जिसमें बाह्य शरीर की चेष्टा तथा वस्त्राभूषण आदि का तथा अंग उपांग आदि का विकार नहीं है। अंग और उपांग में क्या अंतर है? मतलब पूरा बड़ा हाथ है, और उपांग उसके छोटे हिस्से। अंग शरीर का बड़ा हिस्सा और उसके छोटे छोटे हिस्से वो उपांग कहलाते। जैसे हाथ है, हाथ हो गया अंग, उंगलियां हो गई उपांग, है ना। ये मुंह है पूरा, ये मुंह अंग हो गया, और इसमें आंख, नाक, कान, ये सब उपांग। अभी वो प्रतिमा की बात कहाँ से आएगी? जो प्रकरण चल रहा है उस पर ध्यान दो।
जिसमें बाह्य शरीर की चेष्टा तथा वस्त्र आभूषण आदि का तथा अंग उपांग का विकार नहीं, जिसमें बाहर भी कोई चेष्टा नहीं, कपड़े ला रहे हैं, आभूषण ला रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, या ऐसे ऐसे आलीशान उसमें रह रहे हैं, ऐसा भी विकार नहीं, और अंग उपांग का शरीर संबंधी भी विकार नहीं। दोनों ही तरह के विकार ये बहिरंग नहीं है, बाहर की चीजों के और शरीर संबंधी ये बहिरंग, और आत्मा के जो खोटे भाव हुए, अपने जो भाव बिगड़े, वो अंतरंग विकार। अंग उपांग का विकार नहीं है, जिसमें अंतरंग काम क्रोध आदि का भी विकार नहीं है। अंदर में जो काम क्रोध आदि भाव होते हैं, है ना, उनका भी विकार नहीं है। निकलुषा अर्थात मलिन भाव से रहित। कलुषता किससे आती है? दिनचर्या वाला पाठ पढ़ा भाग 1 में, उसमें है ना कि आत्मा मन को साफ करो, मन की शुद्धि करो। तो उसमें प्रश्न आया, मन भी अशुद्ध होता है क्या? है? आत्मा भी अशुद्ध होता है क्या? जो आत्मा की सफाई के लिए क्या करना? किससे होता है आत्मा अशुद्ध? आत्मा अशुद्ध किससे होता है? किसी से भी नहीं होता। शरीर के हिसाब से होता है, आत्मा के हिसाब से होता है। जो कषाय भाव है ना, मोह राग द्वेष आदि के भाव हैं, इनसे आत्मा कलुषित हो जाती है। यही तो कह रहे हैं, देखो आत्मा को कषाय मलिन करते हैं। पढ़ वहां पे पढ़, क्या लिखा है? आत्मा को मलिन करते हैं, कषाय जिसमें नहीं है। हाँ, आत्मा को कषाय मलिन करते हैं, कषायों से आत्मा मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, वो कलुषता है। कलुषता माने गंदापन। तो निकलुष होते हैं, दीक्षा तो निष्कलुष होती है, उसमें कलुषता नहीं रहती, है ना। तो कषाय जिसमें नहीं है उसमें कलुषता भी नहीं। कषायों का त्याग हुआ माने कलुषता का त्याग। समझ में आ रही बात? और कैसी होती है दीक्षा? माने मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है कि निर्भया अर्थात जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं। अरे भय तो सम्यक दृष्टि को ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा स्पेशल हो गया, क्योंकि सम्यक दृष्टि के तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, यहाँ 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, माने 3 प्रकार के भय का भी अभाव। अपने स्वरूप को अविनाशी जाने, उसको किसका भय हो, कितनी बढ़िया बात है। सम्यक दृष्टि भी निर्भय इसी दम पे होता है, अपने स्वरूप को अविनाशी जाने कि मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है, मैं कभी समाप्त होने वाला नहीं हूं, मेरी कभी मौत नहीं होती, मेरा बाल भी बांका नहीं होता, मेरे आत्मा में कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसको ऐसा पक्का भरोसा है, जिसको ऐसा दृढ़ विश्वास है, वो उसको भय किस बात का लगेगा? वो नहीं लगता उसको भय। तो कोई कह सकता है कि सम्यक दृष्टि को तो लगता है लेकिन डर दिखता। अरे भाई, श्रद्धा में भय नहीं है उसको, है ना। चारित्र के विकार जरूर हो, लेकिन श्रद्धा में उसके कोई भय नहीं। क्या वो श्रद्धा में स्वयं को क्या मानता है? आत्मा मानता है तो अविनाशी मानता है कि विनाशी मानता है? अविनाशी मानता है ना, तो बस हो गया। फिर उसको किस बात का भय होगा? श्रद्धा के बल पे ही तो बात कह रहे हैं ना। तो निर्भया अर्थात जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं है, अपने स्वरूप को अविनाशी जाने, उसको किसका भय हो? जिसमें निराश भावा अर्थात किसी प्रकार के परद्रव्य की आशा का भाव नहीं है, किसी भी तरह के परद्रव्य की कोई भी आशा नहीं है वहां। संसार शरीर और भोगों की आशा से रहित है। बोलते हैं ना रत्नकरण जी में, है ना श्लोक, विषय आशा वशातीतो। तो विषय आशा वशाती, क्या विषयों की आशा नहीं जिनके, ऐसे जिसमें निराश भाव अर्थात किसी प्रकार के परद्रव्य की आशा का भाव नहीं है। आशा तो किसी वस्तु की प्राप्ति ना हो उसकी लगी रहती है। निराश क्यों है? ये बहुत बढ़िया तर्क दिया इन्होंने कि मुनिराज को किसी भी चीज की आशा क्यों नहीं है। देखना यार, निराश का अर्थ वो नहीं है, होपलेस नहीं है ये। समझ में आई बात?
सामान्य रूप से अपन निराश का क्या अर्थ लेते हैं? होपलेस, इसका तो कोई बेचारा निराश हो गया, हताश हो गया। यहाँ वो अर्थ नहीं है, यहाँ पे अर्थ है आशा माने इच्छा, कोई वस्तु को चाहना कि मुझे ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उसको बोलते हैं आशा। तो उनको संसार, शरीर और भोगों की कोई आशा है क्या? उनको कोई आशा नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये बहुत बढ़िया तर्क दिया। देखो, जहां परद्रव्य को अपना जाना ही नहीं, एक बात, और अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, सब कुछ प्राप्त करना शेष न रहा, फिर उसकी आशा, किसकी आशा रहे? बहुत बड़ा तर्क है ये भाई। दो बातें, एक तो वो जो वस्तु सामने है, उस सामने वाली वस्तु को मतलब बिल्कुल भी अपना जानते नहीं कि ये मेरा होगा या मेरा है या कुछ भी मेरा हो जावे, ऐसा मेरा पने का भाव उसमें है नहीं, पहली बात। तो जब अपन उसको अपना नहीं जानेंगे तो उसकी इच्छा होगी क्या? पड़ोसी का मकान है, अब पड़ोसी के पास कुछ भी हो उसके घर में, तो जो ईमानदार व्यक्ति है वो तो पड़ोसी की वस्तु को कैसा मानता है? परी है, अपना नहीं है ना। तो जब वो जानता है कि ये मेरी नहीं है, इससे मेरा संबंध नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अपने स्वरूप की भी प्राप्ति हो गई, और जिसके पास खुद के पास वो वस्तु हो, मतलब वो अपने आप में ही सुखी हो, तो उसको क्या चाहिए किसी? किस बात की आशा रहेगी? पड़ोसी के घर से क्या चाहेंगे अपन? कुछ भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो तो हमारी है ही नहीं, और हमारे पास हमारा काम चलाने के लिए है ना। इनके पास होगा भले कितना ही होगा, हमारे पास तो हमारा काम चलाने लायक है, इसलिए हमको इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुनिराज क्यों निराश होते हैं परद्रव्यों से? क्योंकि एक तो ये कि उन्होंने उनसे अपना संबंध माना ही नहीं, वो परद्रव्य ही मानते हैं उनको, है ना, उनको अपना नहीं जानते। दूसरी बात, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, जिन्होंने अपने स्वरूप को चख लिया, अपने स्वरूप को देख लिया, उसको कैसे किसी मतलब कोई दूसरा कैसे भाग जाएगा, कैसे आशा रहेगी? बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा था, वो अकबर वाला छंद बनाया था ना, उनके ऊपर दबाव आया कि तुम बहुत बड़े कवि हो तो बनाओ, अकबर के लिए कुछ छंद लिखो, और छंद में आना चाहिए सब आस करो मिल अकबर की, सब आस करो अकबर की, ऐसा छंद में आना चाहिए। उन्होंने हाथों हाथ बना के बता दिया, जिन्हें आस रही परमेश्वर की, ऐसे बहुत सारे लाइनें हैं उसमें। तो उसमें तो सारी बात ये है कुल मिला के कि जिनको परमेश्वर से ही आशा रही हो, या फिर परमेश्वर से जुड़ गए, माने जिनको सच्चे नाथ मिल गए सब, अब कौन फिर अकबर की आशा रखे? मतलब अकबर की आश किसको रहेगी? अकबर से मुझको ये चाहिए, या अकबर जानता कौन था? है अकबर बीरबल? हाँ हाँ, वही अकबर, सम्राट अकबर। तो अकबर से आशा कौन रखेगा? है? जिसको कुछ चाहिए हो वो आस करे। हमको तो जब परमेश्वर मिल गए तो कौन मिल करके, कौन मतलब आस करे? जिन आस नहीं परमेश्वर की, सब आस करो मिल अकबर की। जिनको परमेश्वर की आस नहीं हो वो अकबर की आस करो। हमें तो परमेश्वर मिल गए, है ना, हमें तो नाथ मिल गए, सच्चे जिनेंद्र देव मिल गए, हम क्यों आशा रखें? हम क्यों दूसरे से चाहें कुछ भी? समझ में आई बात? तो जहां परद्रव्य को अपना जाना ही नहीं और अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, ये बहुत बढ़िया तर्क लगाए। क्यों है निराश? याद रखना हमेशा कि परद्रव्य को अपना जानते नहीं है और उनको अपने स्वरूप की भी प्राप्ति हो गई। एक बात तो ये कि परद्रव्य से अपना कुछ भी रिश्ता नहीं मानते, दूसरी बात अपने में संतुष्ट है ना, उनको क्या चाहिए? नहीं चाहिए। सब कुछ प्राप्त करना शेष न रहा, फिर किसकी आशा हो? बताओ, किसकी आस कर? प्रव्रज्य इस प्रकार की जैन दीक्षा तो ऐसी है। अन्य मत में स्व पर द्रव्य का भेद ज्ञान नहीं है, उनके इस प्रकार दीक्षा कहाँ से? उनको तो तरह तरह की चीजें चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सारे ऐशो आराम चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि अन्य मत में स्व पर द्रव्य का भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए पर द्रव्य की आशा बनी रहती। और इनको तो स्वद्रव्य परद्रव्य क्या है, उसकी भिन्नता क्या है, मेरा परद्रव्य से क्या लेना देना, ये सारी बातें उनको पूरी क्लियर है अपने दिमाग में। तो उनको कैसे दूसरे की आस?
समझ में आई बात? आगे दीक्षा का बाह्य स्वरूप क्या था? देखो अभी अंतरंग स्वरूप था, अभी तक जो बात चल रही थी वो अंतरंग स्वरूप की थी, हालांकि बाहर की भी थोड़ी बहुत थी अब, लेकिन बाह्य स्वरूप और बताते हैं बाहर से कैसे दिखते हैं। जह जाय रूप सरिसा अवलंबे भूय निराउहा संता परकीर्ण लय निवासा औवज्जा एरिसा भणिया जह जाय रूप सरिसा अवलंबे भूय निराउहा संता परकीर्ण लय निवासा औवज्जा एरिसा भणिया शांत है निरायुध नग्नत्व अवलंबित भुजा आवास पर कृत निलय में जिन प्रव्रज्या ऐसी कही। जह जाय रूप सरिसा, जह जाय रूप सरिसा माने यथा जात रूप सदृश। देखो ऐसी गाथा एक और आई थी पहले, जह जाय रूप सरिसो तिल तुस मित्तम न गिहदि अत्थेसु जय ले अपवम तत्तो पुण्य जाय निगोदम। दर्शन पहाड़ की गाथा है, दर्शन पहाड़ की, सूत्र पहाड़ की। एक सेकंड अभी देख लेते हैं ना। बावन पेज पे सूत्र पहाड़ की है, वही तो कह रहा हूं मैं। सूत्र पहाड़ की 18वीं गाथा है, जह जाय रूप सरिसो, है ना। वैसे ही है यहाँ भी, जह जाय रूप सरिसा ना, वहां सरिसो है, यहाँ सरिसा है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। यथा जात रूप सदृश, जह जह माने यथा, जाय माने जात, जह जाय रूप सरिसा यानी कि यथा जात रूप सदृश। सदृश समझते, सदृश माने उसके समान, उसके जैसा। जह जाय यानी यथा जात, जात किसको बोलते हैं? जात माने जो अभी जन्मा हो, है ना, जिसका अभी जन्म हुआ हो उसे जात कहा जाता है, समझ। अन्य मत में तो नाम चलता है जातक, ये जातक है। वो कुंडली बनाते हैं ना, उसमें नाम लिखा रहता है कि जातक के ये ऐसे ऐसे वो जो भी ग्रह वगैरह रहते हैं। तो जातक माने जन्म लेने वाला, जिसने जन्म लिया उसे जातक कहा जाता है। तो जात, यथा जात, जन्मता हुआ जो बालक है यानी जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उस बालक के समान उनका रूप होता है, यथा जात रूप सदृश होता है। माने जैसा एक जन्मे हुए बालक, अभी नए जन्मे बालक का रूप है, वैसा ही उनका रूप। क्या मतलब इसका? जो बालक पैदा हुआ है क्या लेके पैदा होता है साथ में? होता है कुछ? कुछ भी साथ में नहीं होता। ऐसे ही मुनिराज भी किसी भी वस्तु के साथ नहीं होते, कोई परिग्रह उनके नहीं होता। ऐसे यथा जात रूप सदृश, समझ में आ रही बात? जह जाय रूप सरिसा, यथा जात रूप सदृश जिनका रूप है। और कैसे है? अवलंबी भुय, कि भुजाएं जिन्होंने अवलंबित कर रखी। अवलंबित माने ऐसे लंबी, है ना, अवलंबित यानी ऐसे लंबी छोड़ रखी है भुजा। क्या मतलब निकला? अवलंबी भुय का इसका ऐसा ऐसा शब्द क्यों लिया? इस उदाहरण का क्या आशय है? भाई भुजाएं लंबी करने का मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं। जिसके पास कुछ होता है ना तो ऐसे लेकर के चलता है, ऐसे ऐसे हाथ ऊपर रख करके और इस तरह से पकड़ के चलता, या लटका के भी चलेगा तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ मतलब रहेगा, तो ऐसा ऊपर रखे, या हाथ लंबायमान कर दिए। एक अर्थ तो कि बाहर में कोई परिग्रह नहीं है इसलिए हाथ लंबायमान कर। दूसरा अर्थ क्या? ध्यान में लीन है, समझ। ध्यान में लीन होते हैं तो वैसे हाथ यूं रहेंगे क्या? सामने रहेंगे क्या?
कैसे रहेंगे हाथ? हाथ जोड़ के होगा ध्यान, हाथ पांव बिल्कुल ऐसे निश्चेष्ट, तो ऐसे हाथ लंबे हो जाएंगे। तो अवलंबित भुजाएं जिनकी, भुजाएं लंबी छोड़ रखी, ध्यान की मुद्रा है ये क्या? कायोत्सर्ग बोलते हैं ना, कायोत्सर्ग अथवा खड्गासन जो है, खड्गासन में तो हाथ ऐसे लंबे कर देते। जय जाए रूप सरिता की, मुनिराज का रूप कैसा? एक तो यथाजात रूप सदृश है, दूसरी बात अवलंबी हुए, यानी जिन्होंने भुजाएं लंबाई मान कर रखी, और कैसे है? निराउहा, निराउहा मतलब निरायुध है। निरायुध का क्या अर्थ? आयुध नहीं, हथियार, कोई हथियार नहीं। क्यों नहीं है? संता, क्योंकि वो शांत है। जिसके मन में शांति नहीं हो वो लेगा हथियार। हथियार कौन लेगा? जिसको कोई डर हो वही लेगा ना, है? हथियार वही तो रखेगा जिसको कोई डर हो। जैसे बदमाश वगैरह जो हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, ये हथियार रखते हैं, क्यों रखते हैं? मारना तो बाद की बात, पहले तो बचने के लिए, कि दूसरे अपने दुश्मन बहुत हैं, कहीं वो अपने को मार नहीं दें, तो वो मारे उसके पहले अपन मार देंगे। आए समझ में? हथियार वो लोग रखते, जिसको किसी से भय हो वही तो हथियार रखेगा ना। जैसे मान लो ये अपने बाहर जैसे गाय इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी गाय आ जाती है, अब जिसको उन गायों से डर लगता है तो वो लकड़ी लेकर के आए, है ना? और जिसको गायों से डर नहीं लगता वो सीधे चला जाए। बहुत से लोग होते हैं ना, छड़ी लेकर के घूमने जाते हैं, क्या क्यों लेकर के जाते हैं? कि कोई आएगा तो डंडा है अपने पास। तो हथियार किसको चाहिए? हथियार एक तो द्वेष की निशानी, दूसरा डर की निशानी। डर भी द्वेष में शामिल है वैसे, क्योंकि भय कषाय द्वेष रूपी होती। तो जिसको किसी से या तो द्वेष हो या जिसको किसी से डर लगता हो, है ना, वही तो हथियार रखेगा। उसके अलावा कौन हथियार रखेगा बताओ? तो मुनिराज ऐसे होते हैं, मुनिराज की दीक्षा ऐसी होती, निरायुधा, कोई आयुध उनके पास नहीं होता। और कैसे होता है? संता, शांत होता है, चित्त में इतनी शांति है, मन इतना शांत है कि उनको हथियारों की आवश्यकता नहीं है। कहाँ रहते हैं? पर कीय निलय निवासा, पर कीय मतलब परकृत, दूसरे के द्वारा किए हुए, माने दूसरे के द्वारा बनाए हुए। निलय, निलय किसको बोलते हैं? भवन को, मकान को, उसको निलय कहते हैं। वहां पे वो निवास करते हैं। परकृत, दूसरे के बनाए हुए जगहों पर, है ना, दूसरे के द्वारा बनाए हुए आलय में, है, दूसरे के बनाए हुए में रहते हैं। इसका क्या मतलब निकला? दूसरे ने धर्मशालाएं बना दी, उसमें रहते हैं। दूसरे ने मकान बनाया, जैसे अपन ने मकान बनाया, अपन रह रहे हैं इसमें, तो यहाँ रहते हैं, यहाँ रहे। अरे परकृत का अर्थ ये है कि उनका खुद के द्वारा न तो कृत है, न कारित है, न अनुमोदन। समझ में आई बात? वो नहीं बनाते, वो नहीं बनवाते, वो बनते हुए बनवाते हुए का अनुमोदन भी नहीं करते। अरे ऐसा बनना चाहिए और वैसा होना चाहिए, हैं? तुम लोग तो जाने क्या करते हो, संत निवास बनाओ, हमारे लिए ऐसा कमरा बनाओ, हमारे लिए वैसा कमरा, ऐसा भाव होगा? अच्छा यूं होगा क्या कि ये बना लो और ये तोड़ दो और ये फोड़ दो, ऐसा कर लो, इधर का दरवाजा उधर कर लो, ऐसा विचार होगा? परकृत निलय निवास मतलब पर के द्वारा किए हुए में रहते हैं। पवज्जा एरिसा भनिया, इस प्रकार की प्रवज्जा। मुनिराज न खुद के लिए बनाएंगे, न किसी से कहेंगे बनवाएंगे, और ना ही बन रहा हो तो उसकी प्रशंसा करेंगे, अनुमोदन करेंगे। अच्छा वो नसिया बनाने की तो प्रेरणा देंगे कि नहीं देंगे? कुछ भी नहीं देंगे कि तुम ये बना लो। अरे आरंभिक क्रिया की कोई प्रेरणा नहीं देते। अहिंसा महाव्रत के अलावा अपरिग्रह महाव्रत है, और चीजें हैं। समझ में आ रही बात? ऐसी होती है प्रवृत्तियां। देखो ढूंढारी से पढ़ता हूं, मिलान करो। अर्थ, कैसी है प्रवृत्तिया? यथा जात रूप सदृश, कहिए जैसा जन्म्या बालक
जिसका नग्न रूप होए तैसा नग्न रूप जामे है। बहुरी कैसी है? अवलंबित भुजा, कहिए लंबायमान किए हैं भुजा जामे। बाहुल्य अपेक्षा कायोत्सर्ग खड़ा रहना जामे होए। देखो ये भी बढ़िया तर्क। बहुरी कैसी है? निरायुधा, कहिए आयुध निकरी रहित है। बहुरी क्या ये सता शांता, शांता, कहिए अंग उपांग के विकार रहित शांत मुद्रा जामे होए है। बहुरी कैसी है? परकृत निलय निवासा, कहिए पर का किया निलय जो वसतिका आदिक तामे है निवास जामे। आपके कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय करी जामे दोष न लाग्या हो। क्या मन वचन काय से खुद ने कृतकारित अनुमोदन नहीं किया। ऐसी पर की करी वसतिका आदिक में बसना होए। वसतिका माने नशा। ऐसी प्रवृत्तियां कही है। भावार्थ, अन्य मति के बाह्य वस्त्रादिक राखे है, के आयुध राखे है, के सुख निमित्त आसन चला चल राखे है। लो, के उपाश्रय आदि बसने का निवास बनाए तामे बसे है, और आपको दीक्षा सहित माने है, इनके भेष मात्र है। जैन दीक्षा तो जैसी कही तैसी ही है। आगे फिर कहें, अगली कथा की बात आएगी। ऐसा ही है, कुछ अंतर तो नहीं है ना। देखो क्या कह रहे हैं, कैसी है प्रवृत्तियां? यथा जात रूप सदृशी, अर्थात जैसा जन्म होते बालक का नग्न रूप। बालक के पास कुछ भी नहीं होता है ना, बालक कोई कपड़े पहन के नहीं आता। कोई हुआ क्या पैदा आज तक कपड़े पहन के? कुछ रुपए पैसे लेकर के पैदा हुआ हो? नहीं होता। वैसा ही नग्न रूप उनमें है, मुनिराज। अवलंबित भुजा, अर्थात जिसमें भुजा लंबायमान, जिसमें बाहुल्य अपेक्षा कायोत्सर्ग खड़ा रहना होता है। लो, अधिकांश तो मुनिराज का दिन भर में खड़े खड़े ही होता है रहना। बैठते भी हैं कभी, लेकिन ज्यादातर तो चलने का ही काम है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, निरंतर गमन रूप प्रवृत्ति है, तो खड़े खड़े ही होगी। उसके अलावा आहार के लिए जाते हैं, वहां भी खड़े ही रहते हैं, है ना। आहार आदि के लिए जाते हैं, वहां भी खड़े रहते हैं, और गमन करते हैं तो भी खड़े खड़े ही गमन। इसलिए ज्यादातर समय तो उनका खड्गासन में बीतता है। खड़े कायोत्सर्ग, खड़े रहने का ही काम होता है। ध्यान लगाते हैं तो भी खड़े होकर के भी लगा लेते हैं, कोई कोई मुनिराज बैठकर भी लगाते हैं, खड़े होकर। निरायुधा, अर्थात आयुधों से रहित हैं, कोई हथियार नहीं है। शांता, अर्थात जिसमें अंग उपांग के विकार रहित शांत मुद्रा होती है। मुनिराज की छवि कैसी? छवि वीत रागी नग्न मुद्रा, शांत मुद्रा। कैसी शांत मुद्रा मुनिराज की होती? जो छवि वीत रागी नग्न मुद्रा कहा है, अरहंत के लिए कहा ना, कि मुनिराज की भी ऐसी होती? मुनिराज की भी वही है ना। अंग उपांग से विकार रहित शांत मुद्रा। परकृत निलय निवासा, यह खास चीज, अर्थात जिसमें दूसरे का बनाया निलय, जो वसतिका आदि। देखो, दूसरे का बनाया हो, लेकिन जिसमें कोई रहता हो, वहां रहेंगे क्या? वहां नहीं रहेंगे, वो अपन पहले देख। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, ये चीजें चाहिए, है ना। कि वो घर सूना होना चाहिए, कोई उसमें नहीं रहता हो। वो घर छोड़ा हुआ होना चाहिए, जिसको छोड़ दिया गया हो, कि खंडहर वगैरह हो। तो नसिया जो बनाई जाती थी पहले, वो इसी ढंग से बनाई जाती थी, नगर के बाहर, और उसमें कमरे होते थे। तुमने तो देखा नहीं होगा, यहाँ जो नसिया है ना, यहाँ पहले कुछ भी कमरे उमरे नहीं थे, छोटे हैं। हाँ, तिबारियां थी, खुली तिबारियां ना। तिबारी तीन तरफ की दीवार, आगे से पूरा खुला रहता। बस ऐसे ही छाया हो गई वहां पे, और उसमें बैठ जाओ उसके नीचे, है कोई दोष नहीं लगता। कहीं का दोष? उनको कोई सुख थोड़ा लग रहा है उसमें। देखो,
तो परकृत निलय निवास है जिसमें दूसरे का बनाया निलय जो वस्तिका आदि उसमें निवास होता है, जिसमें अपने को कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय द्वारा दोष न लगा हो, खुद का कोई योगदान ना हो, खुद बनाने की प्रेरणा भी नहीं दे, कोई बनाता हो तो तारीफ ना करे, न बनाने को कहे, न खुद बनाए न बनवाए, खड़े होकर के निर्देश दे सकते हैं मुनिराज? है ये जेसीबी इधर चलाओ आगे, ये यहाँ से खोदो, इधर खोदो, उधर खोदो, है नदी का मुंह मोड़ दो, दे सकते हैं ऐसा तोड़ फोड़ का आदेश? ये दीवार तोड़ के एक बहुत बड़ा हॉल बनाएंगे जिसमें 1000 लोग आ जाएंगे, बोलो। अपने आसपास तो बहुत होती है ऐसी हरकतें, वहां तोड़ा, यहाँ तोड़ा, इधर फोड़ा, खूब गड्ढे कर दिए। ये मुनिराज का काम है? मुनिराज कहेंगे इस तरह का? भाई कितनी हिंसा है उसमें मुनिराज कुछ भी नहीं बोलते। तो वहां तो हो गया, मन वचन काय सब लग गए, अनुमोदन भी हो गया, वो तो कारित ही हो रहा है ना, खुद ही निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसी दूसरे की बनाई हुई वस्तिका आदि में रहना होता है, ऐसी प्रवृज्जा कही। देखो अन्य मती कई लोग बाह्य में वस्त्राधिक रखते हैं, कई आयुध रखते हैं, है ना, दूसरों के तो होते ही कपड़े वगैरह, अपने यहाँ तो कपड़े वाले कोई गुरु होते नहीं, कोई आयुध रखते हैं, हथियार रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। कई सुख के लिए आसन चलाचल रखते हैं, ये अपने यहाँ पे घुस गई ये बात। आसन चलाचल रखते हैं माने चलायमान आसन। चलायमान आसन कैसे है? गाड़ी में तो नहीं बैठेंगे, गाड़ी में नहीं बैठेंगे, ठेले में बैठ जाएंगे, हैं? ये नहीं, ठेले में भी नहीं बैठेंगे तो पालकी में बैठ जाएंगे। महाराज आप तो बैठ जाओ, हम 4 जने उठा करके चल लेंगे, ऐसा होता? ऐसा नहीं होता। ये लिखा ना यार, ये अभी कहा थे, अभी कहा गए, क्या लिखा? कई सुख के लिए आसन चलाचल रखते, आराम पसंद है ना थोड़ा, अब या फिर शरीर की शक्ति क्षीण हो गई थोड़ी, अब चला नहीं जाता, तो एक काम करो कि उनको कंधे पर ले चलो, डोली पर ले चलो, है ठेले में बिठा के ले चलो, उनके कुछ ऐसी हाथ गाड़ी बना लो, उसमें ले चलो। ऐसे चलाचल आसन हो गया ना ये तो। चलाचल आसन में क्या दिक्कत है? आसन चलाचल रखने में क्या दिक्कत है? अरे इरिया समिति सधेगी क्या? 4 हाथ आगे जमीन देख करके चलना है, कहाँ चल रहे हैं? उनके तो कुछ भी नहीं सध रहा, क्योंकि उनको तो दूसरा उठा करके ले जा रहा है, तो वो नहीं सधेगी। सुख के लिए आसन चलाचल रखते हैं, कई उपाश्रय आदि में रहने का निवास बनाकर उसमें रहते हैं। श्वेतांबरों में उपाश्रय बनता है ना, श्वेतांबरों में छोड़ो, अपने में बनने लग गए वैसे। उपाश्रय तो नहीं कहलाता वो, उनको संत निवास, मुनि निवास, कुछ भी ऐसा करके अलग से बना दिया जाता और वहां रहते हैं। ये पद्धति सही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं। मुनिराज तो कमरों में रहते ही नहीं, जहां दरवाजा हो उस दरवाजे वाली जगह पे रहते ही नहीं, समझ में आई बात? वस्ती गांव में तिवारियां इसीलिए होती थी, कोई दरवाजे नहीं होते थे, खुली होती थी। कई उपाश्रय आदि रहने का निवास बनाकर उसमें रहते हैं और अपने को दीक्षा सहित मानते हैं। ऊपर से ये बात कि खुद दीक्षा सहित कहते हैं, खुद को मुनि कहते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके भेष मात्र है। जैन दीक्षा तो जैसी कही वैसी ही है। जिनेन्द्र देव की दीक्षा है ना, जैन मुनियों की दीक्षा तो इसी तरह की होती, जैसी शास्त्रों में वैसी होगी तो मानी जाएगी। अगर उसमें कोई दोष लगेगा तो वो जैन दीक्षा नहीं मानी जाएगी, उनको जैन मुनि नहीं कहा जाए, ऐसी बात है। देखो समय तो ज्यादा हो गया है ना, ये दोनों गाथाएं बोल लेते हैं, फिर आगे की चर्चा कल करें। णिन्नेहा णिल्लोहा णिम्मोहा णिव्यारणिकलुषा णिभय निराश भावा पवज्जा एरिसा भणिया। निर्लोभ है, निर्मोह है, निष्कलुष है, निर्विकार है, निस्नेह निर्मल निराशा, जिन प्रव्रज्या ऐसी कही। जह जाय रूप सरिसा अवलंबे भूय निराउहा संता पर कीर्ण लय निवासा पवज्जा एरिसा भणिया। शांत है निरायुध नग्नत्व अवलंबित भुजा आवास पर कृत निलय में जिन प्रव्रज्या ऐसी कही।
चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, मैं हूँ चित चिन्ह रूप, मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, दो उनकी एकता सुजान दुखदाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत, संवर हित जानता सुहेतु ज्ञानता, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारन में, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारन, इमि तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते, विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते, सुधाम्बु पदांक गाहते प्रशांति आई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, कमाल चित भजो सदैव दौल यह सुहाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद जन